Dear students, today we will discuss about the topic diuretics. So what are diuretics? These are the drugs which increase the urine output by the kidneys. ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देती हैं. ठीक है. ऐसे एक बॉडी में कौन सी सिचुएशन होगी कि हमें यूरिन आउटपुट इंक्रीज करनी पड़े और जिससे कि किसी डिसीज में रिलीफ मिले. दीज आर दैट इज किस में यूज होती है. These are the drugs which are used in the treatment of various diseases like congestive heart failure, high blood pressure and pulmonary diseases. बेटा देखो, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है उस टाइम पर. ठीक है. तो जब हम डायरेटिक्स देंगे तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी. जैसे ही यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा. ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा. Congestive heart failure, as its name itself indicates, that is the heart fails due to the congestion in the heart. ठीक है. जब हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, हार्ट जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. हार्ट को हम फेल कब बोलेंगे, जब वो पंप नहीं कर पाता है. ठीक है. उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर. तो इसमें ये डायरेटिक्स कैसे हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, टोटल जो ब्लड वॉल्यूम होता है हार्ट के ऊपर, इन शॉर्ट बता रही हूँ बेटा मैं आपको, तो उसको ये कम कर देता है. ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा डायरेटिक्स यूज करने की वजह से. जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा. हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा तो ऑब्वियसली पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. ठीक है. ऐसे ही और पल्मोनरी डिसीजेज में भी डायरेटिक्स को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेटिक्स. डायरेटिक्स को जो है बेटा, ये इसकी एफिकेसी कितनी है. ठीक है. बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा यूरिनेशन करती है, थोड़ा सा कम करती है, या बहुत कम यूरिनेशन करती है. अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एफिकेसी द डायरेटिक्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. कौन कौन सी है, द हाई एफिकेसी डायरेटिक्स. ठीक है. इसको हम सल्फामोल डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. इसका और इसके अंदर ड्रग आती है फ्यूरोसेमाइड एंड विमेटेनाइड. हाई एफिकेसी का मतलब होता है ये डायरेटिक एक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है और ये यूरिनेशन बहुत ज्यादा करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज दी मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स. जो मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स होती हैं, यूरिनेशन ये भी कॉज करती हैं, पर ये हाई एफिकेसी से यूरिनेशन कम कॉज करती हैं. ठीक है. और इसकी एग्जांपल है बेंजथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, मेटोलेजोन एंड जिपेमाइड. ठीक है. लास्ट में है हमारा लो एफिकेसी डायरेटिक्स. लो एफिकेसी डायरेटिक्स वो डायरेटिक्स होते हैं बेटा जो कि यूरिनेशन को बहुत कम इंक्रीज करते हैं. ठीक है. इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स वो होते हैं जिससे बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगी, लो मीडियम एफिकेसी वो होंगे जिनसे थोड़ी सी कम होगी, और लो एफिकेसी डायरेटिक्स वो होंगे जिनसे यूरिनेशन और भी ज्यादा कम होगी. ठीक है. और इसकी एग्जांपल है एस्टेजोलामाइड एंड स्पाइरोनोलेक्टोन. ठीक है. अब हमने बेटा पेशेंट की ना कंडीशन देखनी होती है, उसकी कैसी है, अकॉर्डिंगली हम उसको जो है मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं. अगर उसकी माइल्ड सी कंडीशन है या फिर मीडियम कैटेगरी में आता है तो हम इंटरमीडिएट एक्टिंग और द मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स जो है वो यूज करने के लिए दे देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेटिक्स. ये जो क्लासिफिकेशन हमने अभी पढ़ी ना, ये था कि कौन सी ड्रग मोर इफेक्टिव है और कौन सी कम इफेक्टिव है. ठीक है. अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री के बेसिस पे, कि जो हमने ड्रग्स सेम ही रहेंगी बेटा, जो हमने ऊपर पढ़ी ना वही सारी ड्रग्स इसके अंदर आएंगी, बट वो कौन सी केमिकल क्लास को बिलोंग करती है यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. जो फर्स्ट वन है दैट इज द सल्फामोल डेरिवेटिव. सल्फामोल डेरिवेटिव की एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड. नेक्स्ट इज द थायाजाइड. थायाजाइड की एग्जांपल है बेंजथायाजाइड. नेक्स्ट है थायाजाइड लाइक दैट इज द क्लोरथैलिडोन, मेटोलेजोन एंड जिपेमाइड. नेक्स्ट जो है हमारा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव की एग्जांपल है एस्टेजोलामाइड एंड स्टीरॉयड डेरिवेटिव दैट इज द स्पाइरोनोलेक्टोन. इसमें बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द फ्यूरोसेमाइड. ठीक है. फ्रूसिमाइड भी बोलते हैं इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे एस्ट्रिक मार्क है आपके सिलेबस में, इसी ड्रग के ऊपर एस्ट्रिक मार्क है, दैट मींस दिस ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसको अच्छे से पढ़ लेना आप. फ्यूरोसेमाइड इज अ सल्फामोल डेरिवेटिव. ये सल्फामोल डेरिवेटिव होता है. इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, स्ट्रक्चर में ये देखो इसमें नंबरिंग कर रखी है ना, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. फोर्थ पोजीशन पर देखो क्या है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, क्लोरो. सेकंड पोजीशन पर देखो क्या है, ये देखो मैंने ये मार्क कर रखा है ना. ठीक है. ये लिखा है दैट इज द फर्फ्यूराइल. नेक्स्ट है
फिफ्थ पोजीशन पर देखो क्या है, H2NSO2 को हम बोलते हैं सल्फाम ऑयल, और जो बाकी बचा हमारे पास दैट इज दी एंथ्रानिलिक डेरिवेटिव। ठीक है, रिपीट कर रहे हुए हैं। फोर्थ पोजीशन पर है क्लोरो, सेकंड पोजीशन पर है फर्फ्यूराइल। फर्फ्यूराइल क्या है बेटा, ये फ्यूरान की रिंग है ना, उसके साथ CH2, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, फर्फ्यूराइल। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ पोजीशन पर बता दिया है H2NSO2, जिसको हम बोलते हैं सल्फाम ऑयल, और जो बाकी बचे हैं वो क्या हो गया, एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड में इसका मतलब क्या क्या आ गया, बेंजीन की रिंग, COOH एंड NH। ठीक है, इतना जो पार्ट है दैट इज दी एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक, ये अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। यूजेस देखो बेटा, एक चीज और है, जितना हमने यूजेस फर्स्ट उसमें डेफिनेशन में पढ़े ना, वो सारे यूज रिपीट होने वाले हैं। आप इसमें से कोई भी ड्रग केमिकल क्लासिफिकेशन में से उठा लो, उसके यूजेस सेम रहने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें यूज लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एंड इट इज यूज्ड एज अ हाई एफिकेसी डायरेटिक। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था ऊपर। बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखी हैं, इट्स कलर इज वाइट, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर इनसॉल्युबल एंड फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कली एंड अल्कली हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो ब्रांड नेम जो है इसके फेमस है वो दैट इज इलेसिक एंड फ्यूसिट। स्टोर बेटा आप कोई सी भी ड्रग ले लो, उसको आपने एयर टाइट कंटेनर में ही जो है स्टोर करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूरोसामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना बच्चे। जितने यूज हमने पढ़े, अब देखना जितने हम ड्रग पढ़ेंगे ना, सबके अंदर सेम यूजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट इज दी ब्यूमेटेनाइड, ये इसी की क्लास की ड्रग थी, इट इज ए सल्फाम ऑयल डेरिवेटिव। ये जो फर्स्ट लाइन है ना आप हर ड्रग की, वो आप क्लासिफिकेशन से ही लिख सकते हो। अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से लर्न कर ली है तो आपको फर्स्ट लाइन जो है वहीं से लर्न हो जाएगी। ठीक है, ये सल्फाम ऑयल डेरिवेटिव होता है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ये सल्फाम ऑयल डेरिवेटिव। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में यही बताना है आपने। ठीक है, इट इज हाई एफिकेसी डायरेटिक, ये भी हमें क्लासिफिकेशन में कंफर्म हो गया। यूजेस देखो बेटा सेम है, it is used for the treatment of congestive heart failure, it is used for the treatment of edema in kidney disease। अगर किडनी डिसीज में किडनी डिसीज किसी को हो गई है तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारा बॉडी के अंदर एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस एडिमा को कम करने के लिए हम डायरेटिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा इन द लिवर डिसीज। अगर लिवर डिसीज की वजह से एडिमा हो गया है तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज दी बेंजथायाजाइड। ये जो बेंजथायाजाइड, इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है इट इज ए थायाजाइड डेरिवेटिव। ठीक है, ऊपर जो पड़ी थी वो ब्यूमेटेनाइड था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना है, थायाजाइड जिसके पीछे लिखा हो तो इसका मतलब वो वाला जो डेरिवेटिव है वो थायाजाइड को बिलोंग करता है। ठीक है, बेंजथायाजाइड जो है वो मीडियम एफिकेसी डायरेटिक है, यूज इसके भी सेम है, दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाई बीपी। ठीक है, इसके मेजर साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया होता है मतलब कि अगर इसको कॉन्टिन्यूसली यूज किया जाए ना ड्रग का पेशेंट में, नो डाउट उसका ब्लड वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, पर उसको एक साइड इफेक्ट आ जाता है हाइपोकैलीमिया, मतलब उसका पोटाशियम लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरथेलिडोन। क्लोरथेलिडोन जो है ये भी थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव के अंदर आता है। ठीक है, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक है, यूजेस सेम है। नेक्स्ट है मेटोलेजोन, इट इज अ थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, मीडियम एफिकेसी है, यूज जो है वो अगेन सेम है। नेक्स्ट है जिपेमाइड। जिपेमाइड देखो बेटा, इट इज अ थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी एंड यूज्ड एज डायरेटिक इन द पेशेंट विद द किडनी फेलियर। ठीक है, यूजेस भी सेम है, खाली आपको नेम्स जो है वो अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है एस्टाजोलामाइड, दिस इज ए सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, दिस इज अ वीक एफिकेसी डायरेटिक। ये याद रखना है बेटा आपने, ये वीक एफिकेसी डायरेटिक है, ये भी क्लासिफिकेशन में मेंशन्ड है। एंड ये काम कैसे करता है, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम जब इनहिबिट होता है ना बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्पेशली है ना, नेफ्रॉन के अंदर जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है तो क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ठीक है,
यूज किस में है? इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा रिड्यूसिंग द इंट्राओकुलर टेंशन। बेटा ये स्पेशली ना स्टेजोलामाइड आईज में यूज होती है, ठीक है। आईज के अंदर जब ग्लूकोमा आ जाता है ना, ग्लूकोमा में क्या होता है बेटा, आंख के अंदर ना जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, अगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को कम करने के लिए, ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए, आई के अंदर जो इतना एक्वस ह्यूमर का प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए हम एस्ट्राजोलामाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस्ट्राजोलामाइड क्या करती है, ये डायरेटिक के अंदर ही आती है। ये क्या करती है, ये ब्लड वॉल्यूम को जो है वो कम करती है, कम करती है तो आई के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो है पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा आई डिसीज में। इट इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू रिड्यूस द एडिमा, क्योंकि ये वीक डायरेटिक है, अकेली अगर हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए दे देंगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगी, तो इसके साथ हमें स्ट्रॉन्ग डायरेटिक भी सजेस्ट करेंगे, जैसे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी दैट इज द फ्यूरोसेमाइड। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्टेन एपिलेप्सीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरोनोलैक्टोन। दिस इज अ ड्रग दैट इज केमिकली स्टीरॉयड इन नेचर, ठीक है। ये स्टीरॉयड नेचर है, इसका नाम जो है देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसी से याद रख लेना कि ये स्टीरॉयड से जो है वो से क्लास से बिलोंग करती है। दिस इज ए लो एफिकेसी डायरेटिक एंड दिस ड्रग इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये कैसे काम करती है, ये एल्डोस्टेरॉन जो है ना किडनी के अंदर, उसको ये इनहिबिट कर देती है। उसको इनहिबिट करेगी तो क्या होगा, जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो अपने आप डायरेटिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज यूज्ड अलोंग विद अदर मेडिसिन टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द पोटेशियम आयंस, ठीक है। ये हम अदर ड्रग्स के साथ इसको पोटेशियम आयन लॉस होने में बचा सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक थायाजाइड कंपाउंड्स हैं, अगर हमने उसको ज्यादा देर यूज कर लिया तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोकैलेमिया का साइड इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में जिसमें हम थायाजाइड यूज कर रहे हैं ना और पेशेंट को हाइपोकैलेमिया का साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो उस केस में हम स्पाइरोनोलैक्टोन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम आयन को लॉस नहीं होने देता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एडिमा बिकॉज ऑफ द लिवर एंड किडनी डिसीज। ये जो है वो एडिमा और किडनी डिसीज को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेटिक्स। बेटा किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। आई विल टेक द क्वेरीज और प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेरीज होंगी उसका फिर मैं एक अलग से वीडियो जो है मैं बना के जो है यहाँ पर अपलोड करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।